5वें पॉइंट को ध्यान से लिखना। राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे। राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे। अंडरलाइन करें, जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे। इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। राजनीतिक कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा के आरोप नहीं थे। इस समझौते में ये जो बात थी, इस समझौते के आलोचना के शिकार होने का कारण बनी। कारण आप जानते हो, मार्च 1931 का महीना है ये, और मार्च 1931 में ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी हुई थी। अब यदि गांधी जी इस समझौते में ये बात शामिल नहीं करने देते या साइन करने से मना कर देते, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टल जाती। क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जो फांसी हो रही थी वो सैंडर्स की हत्या के कारण हो रही थी मुख्य रूप से, हालांकि और भी कई कारण थे। इसका मतलब हिंसा के कारण हो रही थी और उन्हें इसी एवज में रिहा नहीं किया गया। इस कारण से आप जानते हो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गांधी जी के कारण भगत सिंह को फांसी हुई थी। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह रिहा हो सकते थे। इस तरीके की बातें आप कई बार सुनते भी हो, पढ़ते भी हो, तो उसका कारण आपको समझ में आ गया होगा। गांधी इरविन समझौता। यदि इस समझौते में गांधी जी केवल इस बात पर साइन करते कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु रिहा हो जाते। तो मैं मान के चलता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की फांसी के लिए महात्मा गांधी को जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है। बिल्कुल, यहां पर जनता आक्रोशित भी हुई और यहां पर इन्होंने गांधी जी को कराची जाते समय काले झंडे दिखाए। कराची में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने जा रहे थे और उसी अधिवेशन में इस समझौते का अनुमोदन किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था।